त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। सरदारशहर विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा ने आज रतनगढ़ के भानुदा से सिकराली डामर सड़क का शिलान्यास एवं ग्राम पंचायत भानुदा बिदावतान में करवाए गए विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विधायक किसी एक क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि संपूर्ण प्रदेश का प्रतिनिधित्व होता है। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व सड़क मार्गों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मिसिंग लिंक सड़कों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और उसी योजना के तहत भानुदा से सिकराली डामर सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। कार्यक्रम से पूर्व पागुसर की चंग मंडली द्वारा धमाल की प्रस्तुति देकर तथा चंग डफ बजाकर अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता इंद्राज खीचड़, कल्याण सिंह शेखावत, समाजसेवी विजयपाल भुआल आदि उपस्थित रहे। भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो सवाई माधोपुर की ओर से चूरू बालिका महाविद्यालय के सभागार में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के तहत नया भारत संकल्पित भारत सशक्त भारत पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी के दूसरे दिन आज स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षक मुकर्रम खान ने आयुष्मान भारत योजना की जानकारी देते हुए कोविड-19 के द्वारा रखी जाने वाली सावधानियों के साथ डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया की जानकारी दी। इस अवसर पर महिला अधिकारिता विभाग चूरू पर्यवेक्षक पूनम कंवर ने जिले में स्थापित इंदिरा शक्ति केंद्रों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए इन केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक, पुलिस एवं विधिक सहायता प्रदान की जाती है। रतनगढ़ पालिका प्रशासन लगातार विकास कार्यों के प्रति सजगता से कार्य कर रहा है। पिछले 1 साल में पालिका ने लगभग 6 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए हैं। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने बताया कि शहर में कई स्थानों पर हाई मास्क लाइटें व पार्कों का निर्माण करवाया गया है तथा इसके अलावा नालियों व सड़कों का निर्माण तथा मरम्मत कार्य करवाया गया है। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि आगामी 5-7 दिनों में शहर के 45 वार्डों में लगभग 4.5 करोड़ रुपए के विकास कार्य के टेंडर निकाले जाएंगे, जिसके लिए भी सभी वार्डों के पार्षदों से विकास कार्य की आवश्यकता के प्रस्ताव मांगे गए हैं। वित्तीय वर्ष में 1 साल के अंदर में लगभग शहर में 5.5-6 करोड़ रुपए के काम हमने करवा दिए हैं, जिसमें सड़कों के काम भी है, नालियों के काम भी है, टूटी फूटी सड़कों के काम है। सबसे विशेष रूप से हमने जो काम किया है वो शहर की लाइटों पे काम किया है। हमने लगभग 1 करोड़ की लाइटें, स्विच वायर, हाई मास्क लाइटें ये लगवा दी पूरे शहर के अंदर में। और जो कुछ चौक थे शहर के, वो चौकों पे हम लोगों ने निर्माण करके ब्लॉक्स लगवा रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे जो शमशान घाट के बाहर है, परमाणा ताल के पास के शमशान घाट के, वहाँ पर मेडी का निर्माण हम करवाने जा रहे हैं। उसके अलावा गिनानियों का काम करा रहे हैं, जहाँ गिनानी सूखी छोटी छोटी गिनानियाँ बनी है, पानी इकट्ठा होता है, वहाँ से पानी निकासी का काम कर रहे हैं। आम जन को छोटे छोटे कामों से राहत मिल सके, जो परेशान थे, उन कामों पे नगर पालिका का विशेष फोकस है। और इसी के साथ हम ये भी करने जा रहे हैं, इसी वित्तीय वर्ष के अंदर में हम 2-4 दिनों के अंदर सभी पार्षदों ने भी बैठ के मीटिंग की है। बहुत ही जल्दी हम लोग लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए का और निकालने के लिए, जो नगर पालिका क्षेत्र में हम काम करेंगे। राजकीय अल्पसंख्यक छात्रावास जमीन आवंटन के मुद्दे को लेकर 3 फरवरी से चूरू नगर परिषद के सामने चल रहा धरना आज 5वें दिन भी जारी रहा। रविवार को अल्पसंख्यक समुदाय के प्रबुद्धजनों की बैठक हुई थी, जिसमें जन जागरण अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने व इस मुद्दे को लेकर नगर परिषद का घेराव करने तथा ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय पर वाजिब मांग को लेकर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर वरिष्ठ अध्यापक यूनुस अली, समाज सेवी असलम खान, दौलत खानी, अख्तर खान, रुकन खानी आदि उपस्थित थे। ये हमारा जो धरना है 3 तारीख से हम बराबर धरने में बैठे हुए हैं। हमारी मांग है कि राजकीय अल्पसंख्यक छात्रावास जमीन जल्द से जल्द अलॉट की जाए। इसका बजट 2.50 करोड़ आया हुआ है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे छात्रावास निर्माण के लिए दिया गया है। लेकिन जमीन आवंटन नहीं होने के अभाव में ये छात्रावास का जो बजट है वो लैप्स होने के कगार पे है। और नगर पालिका प्रशासन है वो जानबूझ करके सोची समझी साजिश के तहत इस बजट को लैप्स करना चाहता है। तो हमारी मांग है कि जल्द से जल्द इस जमीन को आवंटन किया जाए हॉस्टल के नाम। और जब तक ये ज़मीन आवंटित नहीं की जाती है, हमारा धरना बराबर रहेगा। और आने वाले कल के अंदर हम नगर परिषद का घेराव करेंगे और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं कांग्रेस के, उनके घर पर भी हमारा विरोध प्रदर्शन होगा। रतनगढ़ उपखंड कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक आज एसडीएम विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में एसडीएम ने विभागवार कार्यों की समीक्षा करते हुए
3 फरवरी को जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की पालना के लिए कहा। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि सरकारी कार्यालय में आने वाले व्यक्ति का न्यूनतम समय में कार्य संपादित कर आम जन को राहत प्रदान की जाए। इस अवसर पर तहसीलदार अशोक कुमार, नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार, सुभाष चंद्र कुलहरी आदि अधिकारी उपस्थित थे। जिला मुख्यालय पर आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा रीट 2021 भर्ती परीक्षा में हुई धांधली व पेपर आउट होने के प्रकरण को मद्देनजर रखते हुए सीबीआई जांच करवाने व उक्त परीक्षा को रद्द करने के संबंध में राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। पार्टी के प्रत्याशी रहे सीताराम नाइक ने बताया कि राजस्थान में हुई रीट 2021 भर्ती परीक्षा में धांधली हुई व पेपर आउट हुआ, इसलिए मामले में सीबीआई जांच जरूरी है। इस मौके पर आरएलपी युवा मोर्चा चूरू अध्यक्ष विकास भड़िया, हेमराज सुंडा, महिपाल रोयल आदि उपस्थित थे। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नीट की भर्ती हुई थी उसमें धांधली तरीके से हुई और मेरे जो युवा साथी है, हमारे विद्यार्थी, उनके साथ न्याय नहीं हुआ, वो हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा कथन ये है कि उन भर्ती को रद्द करो और रद्द करके जो अपराधी हैं उन अपराधियों को तात्कालिक प्रभाव से जेल भेजो। और ये यहाँ राजस्थान की गवर्नमेंट है ना, ये नहीं करना चाहेगी, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार और निष्पक्ष जांच करवाना चाह रहा हूँ सीबीआई से। और आपका नाम? मेरा नाम सीताराम नायक, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश मंत्री। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य एवं यातायात नियमों की अवहेलना के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। रतनगढ़ की विनायक एग्रो सेल्स ने भी इस दिशा में एक प्रयास किया है। फिनोलेक्स कंपनी के द्वारा आज मजदूरों को हेलमेट का वितरण कर दुपहिया वाहन चलाते समय इसका प्रयोग करने का आह्वान किया। इस दौरान क्षेत्र के 50 प्लम्बरों को हेलमेट वितरित किए गए। घांगू गांव में आज अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों के हितों को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष एडवोकेट इंदिरा सिंह ने कहा कि हम गांव-गांव में किसान ग्राम कमेटी का गठन कर रहे हैं, जिससे किसानों की समस्याओं का निदान हो सके। उन्होंने बताया कि प्रत्येक गाँव में किसानों की ग्राम कमेटी होने से किसानों में जागरूकता आएगी और मजबूती के साथ किसान अपनी समस्याओं को उठा सकेंगे। इस अवसर पर किसान ग्राम कमेटी घांगू का गठन भी किया गया। ग्राम कमेटियों का निर्माण कर रही है। प्रत्येक गांव में जाकर के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष और पूरी ग्राम कमेटी, किसी गांव में 15 आदमी की, किसी गांव में 20 आदमी की कमेटियां बना रहे हैं, जिससे किसान ज़्यादा जागरूक हो और लगातार किसानों की लड़ाई करनी पड़ेगी, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो और चाहे मोदी के साथ, केंद्रीय सरकार के साथ की लड़ाई हो। किसानों को हमेशा इसमें उतरना पड़ेगा। इसीलिए हम प्रत्येक गांव में जाकर के किसानों की ग्राम कमेटियां बना रहे हैं। एडवोकेट इंदिरा सिंह, अखिल भारतीय किसान सभा, जिला अध्यक्ष चूरू। रतनगढ़ की काव्य योगी किशोर कल्पनाकांत स्मृति साहित्य शोध संस्थान के तत्वाधान में रविवार की रात कवि किशोर कल्पनाकांत की पुण्यतिथि मनाई गई। संस्थान के अध्यक्ष वैद्य बालकृष्ण गोस्वामी की अध्यक्षता में राधा माधव कुंज में हुए कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व पुष्पांजलि से हुआ। इस दौरान ओम प्रकाश मंगलहारा ने कल्पनाकांत के जीवन से जुड़े प्रसंग उपस्थित लोगों को बताए। इस अवसर पर युवा साहित्यकार मनोज चारण, युवा कवि अरविंद मिश्रा, प्राध्यापक सुभाष चंद्र मीणा आदि ने कार्यक्रम के समापन पर सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। रास्ता भी है मुश्किल तो क्या, रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। ला 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 ला, जिंदगी एक पहेली भी है।
वहीं रतनगढ़ स्थित बाबा भूमदास जी महाराज की बगीची में नवयुवक मंडल भीमनगर के द्वारा सर कोकिला तथा भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर भंवरलाल कामड़ मंडल अध्यक्ष गणेश रोयल, मंगतूराम मंडीवाल आदि उपस्थित थे। जिला मुख्यालय स्थित आदर्श विद्या मंदिर में आज सूर्य सप्तमी पर सूर्य नमस्कार महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान चूरू जिला संयोजक नरेंद्र सिंह राठौर ने सूर्य नमस्कार के महत्व पर प्रकाश डाला। क्रीड़ा भारती झुंझुनू विभाग संयोजक शरद कुमार शर्मा ने 75 करोड़ सूर्य नमस्कार अभियान में सहयोग करने वाले सभी सहयोगी का आभार व्यक्त किया। आज सूर्य सप्तमी पर आदर्श विद्या मंदिर में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार जो अभियान चल रहा है उसका समारोह किया गया है। मैं शरद कुमार शर्मा, क्रीड़ा भारती झुंझुनू विभाग संयोजक के नाते जिन्होंने इस अभियान में भाग लिया उन सभी को आभार व धन्यवाद देता हूं। व ऐसी आशा करता हूं संगठन के द्वारा ऐसे विभिन्न कार्यक्रम या ऐसे आयोजन समाज हित व राष्ट्र हित में आयोजित किए जाते हैं। आप सभी का स्नेह सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। भारत माता की जय। वहीं चूरू की स्थानीय ओझा आदर्श विद्या मंदिर में भी आज सूर्य सप्तमी दिवस मनाया गया, जिसमें 90 विद्यार्थियों ने अभिभावकों व विद्यालय स्टाफ के साथ वर्चुअल एवं सामूहिक रूप से कुल 400 सूर्य नमस्कार करके अपनी सहभागिता की। प्रधानाचार्य विक्रम राथावत ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ पर आज विद्या भारती द्वारा संचालित सभी आदर्श विद्या मंदिर में सूर्य सप्तमी दिवस पर सूर्य नमस्कार कर संकल्प को पूर्ण करने में सहयोग किया गया है। सभी भारतवासियों को सूर्य सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा लिया गया 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का आज ओझा आदर्श विद्या मंदिर के भैया बहनों एवं दीदियों एवं आचार्यों द्वारा 400 के लगभग सूर्य नमस्कार कर वर्चुअल रूप से एवं सामूहिक रूप से सहयोगी बने। हमें नियमित सूर्य नमस्कार करना चाहिए क्योंकि सूर्य नमस्कार करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सभी निरोग रहते हैं। हम सभी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे भारत देश का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ एवं निरोग हो। वंदे मातरम। भारत माता की जय। धन्यवाद। रतनगढ़ के संचियालाल बैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में भी आज आजादी के अमृत महोत्सव एवं सूर्य सप्तमी के अवसर पर आचार्य अमित हरिद्वाल के निर्देशन में 271 विद्यार्थी 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का हिस्सा बने। विद्यार्थियों ने 75 व अर्ध सूर्य चक्र की आकृति बनाकर 3523 सूर्य नमस्कार किए। चूरू स्थित श्री ओंकारामल सराफ आदर्श विद्या मंदिर में भी आज सूर्य सप्तमी के अवसर पर विद्यालय के आचार्य बाबूलाल प्रजापत तथा लालचंद सरवा के नेतृत्व में सूर्य नमस्कार किया गया। प्रधानाचार्य भंवरलाल प्रजापत ने बताया कि शास्त्रों में सूर्य नमस्कार का विशेष महत्व बताया गया है। इसके निमित्त ही देश में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का लक्ष्य रखा गया है। सप्तमी के दिन सराफ आदर्श विद्या मंदिर शिव कॉलोनी चूरू में भैया बहनों के साथ आचार्य व दीदियों ने सूर्य नमस्कार किए। सभी भैया बहनों ने मंत्र उच्चारण के साथ सूर्य नमस्कार किए। अभी जो अपना सूर्य सप्ताह, सूर्य सप्तमी का जो सप्ताह चल रहा है, इस सप्ताह में पूरे देश भर के अंदर और 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का जो लक्ष्य लिया गया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से सभी कार्यकर्ता स्वयंसेवक परिवार बंधुओं के साथ सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। और इन सब का जो ये लक्ष्य लिया गया है, इस लक्ष्य के आधार पर निश्चित रूप से ये तय है कि 75,000 करोड़ से कहीं अधिक और ये संख्या होने वाली है। इस सप्ताह की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वह सब कार्यकर्ता और बंधु जो जितने अपने हैं वो सब अपने परिवार के साथ में परिवार एक साथ मिलकर के सूर्य नमस्कार करें। सुबह व शाम दोनों समय में जब भी अपने को समय ठीक लगता है उस समय में सूर्य नमस्कार करने चाहिए और अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए।
वहीं रतनगढ़ स्थित धानुका आदर्श विद्या मंदिर प्रांगण में भी आज सूर्य सप्तमी के दिन छात्राओं द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ सूर्य नमस्कार किया गया। प्रधानाचार्य सुनील कुमार महर्षि ने बताया कि सूर्य नमस्कार करने से आयु, प्रज्ञा, बल, वीर्य तथा तेज बढ़ता है और शरीर को ऊर्जा मिलती है, जो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार चौमाल, गोविंद कुमार, श्री कृष्ण स्वामी आदि उपस्थित थे। चूरू के बूटिया रोड स्थित बद्री केदार धानुका आदर्श विद्या मंदिर में आज विद्यालय के आचार्य मनीषा सैनी के मंगल कामना समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मनीषा सैनी को आदर्श शिक्षण संस्थान के जिला अध्यक्ष मदनलाल प्रजापत, विद्यालय व्यवस्थापक निरंजन वर्मा, स्थानीय प्रबंध समिति के सदस्य रामगोपाल शर्मा द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आज विद्यालय में मंगल कामना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मंगल कामना कार्यक्रम में सुश्री मनीषा सैनी द्वारा गत 4 वर्षों से किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए उनका सम्मान किया गया। मनीषा जी द्वारा अपने कार्य के प्रति गंभीर, बालकों के प्रति सरल एवं विद्यालय के प्रति समर्पित भाव के कारण ही उनके द्वारा किए गए कार्य में श्रेष्ठ परिणाम देना रहा। विद्यालय परिवार की ओर से उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सालासर में नवनिर्मित विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर का आज आदर्श शिक्षण संस्थान के जिला अध्यक्ष मदनलाल प्रजापत के नेतृत्व में संरक्षक सुरेश कुमार सरावगी, जिला सचिव लक्ष्मण सिंह राठौड़ व जिला संस्कार केंद्र प्रमुख ओम प्रकाश मील द्वारा अवलोकन किया गया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर वहां की स्थानीय समिति के पदाधिकारियों से चर्चा की तथा भवन निर्माण से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सरदार शहर में आज मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक बार फिर मां की ममता शर्मसार हुई है। शहर के मदीना कॉलोनी में आज 6 महीने की एक बच्ची का भ्रूण मिला है। एक मां के द्वारा एक बच्चे को 5-6 महीने तक पेट में पालकर इस तरह से सड़कों पर फेंक देना कहीं न कहीं हमारे शिक्षित समाज को शर्मसार करता है। जानकारी के अनुसार एक कुत्ता बच्ची के भ्रूण को मुंह में दबाकर भाग रहा था। इस दौरान किसी ने देख लिया और कुत्ते के मुंह से भ्रूण को छुड़वाया और इसकी सूचना पुलिस को दी। भ्रूण का एसआई राम प्रताप गोदारा के नेतृत्व में ससम्मान अंतिम संस्कार करवाया गया। सुबह एक सूचना मिली थी कि मदीना कॉलोनी कच्ची बस्ती के अंदर एक भ्रूण है, जो एक भ्रूण पड़ा हुआ है। वहाँ गया था, जाने के बाद में पता चला कि भ्रूण था करीबन 6 माह का ही है, वो पूरा परिपक्व नहीं हुआ था। उसके बाद में वहाँ आस पड़ोस वालों से पूछा तो उन्होंने ये बताया था, साहब ये कुत्ता कोई मुँह में लेके आ रहा था और जब हमने उसको पत्थर मारा तो उसने डाल दिया और वो भाग गया। अब ये भ्रूण किसका है, कहाँ का है, इसके बाबत जाँच कराई जा रही है और जांच जारी है, करवाई क्या जा रही है, तो जांच जारी है। और उसके बाद में इसका बच्चे का पोस्टमार्टम करवा दिया गया। और बच्चे का या बच्ची का? ये बच्ची का है। मेडिकल माना वैसे तो इसका स्पष्ट नज़र नहीं आता क्या है, पर लेकिन डॉक्टरों ने ये राय दी कि ये जो है बच्ची का शव है। तारानगर के गांव जिक्साना के एक खेत में बने छपरे में आज आग लगने से करीब 20 बकरियां जिंदा जलकर राख हो गई तथा 2 भैंस व 1 गाय जलने से गंभीर घायल हो गई। सूचना पाकर हेड कांस्टेबल मय जाप्ते के घटनास्थल पर पहुंचे तथा फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक मवेशी जलकर राख हो गए। अभी तक आग लगने के कारणों का कोई पता नहीं लग पाया है। आज 7 तारीख को दोपहर को 12:12 बजे थाना पर सूचना मिली कि जिक्साना और रोजरिया के बीच हाईवे रोड पर एक डाणी में आग लग गई है। इस सूचना के ऊपर मैं जाप्ता कि मैं यहाँ पहुँचा, आके देखा तो मनीराम मेघवाड़ की डाणी में आग लगी हुई थी, जहाँ फायर ब्रिगेड वगैरह को बुला के आग पे काबू पाया। और मनीराम के खेत में बने छपरे में करीब 15-20 बकरी व बच्चे जलकर मर गए। एक गाय और एक भैंस बुरी तरह से जलकर घायल हो गए, जिनका इलाज करवाया जा रहा है। तो बकरी बच्चों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और जैसी सूरत होगी जो मनीराम द्वारा रिपोर्ट दी गई है उसके अनुसार उसकी पराली, पानी के पूड़े व गुआर का चारा वगैरह काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसकी जांच अभी जारी है। आज करीब 12 बजे दोपहर में मेरे खेत में था, तो मनीराम की डाणी जो मेरे खेत के पास ही है उसमें आग लगी देखकर भाग कर आया। आगे हरिराम दैया, चंपालाल शर्मा व गांव के काफ़ी आदमी पहुंच गए। आग बड़ी गंभीर रूप से लगी हुई थी, तो वहाँ पे छपरे में मनीराम की 15-20 बकरियाँ, बच्चे, गाय, भैंस बंधी हुई थी, जो बकरियाँ जलकर ख़त्म हो गई। उसका चारा, पराली
पानी के पूले जलकर राख हो गए। गाय और भैंस काफ़ी जख्मी हो गए।